आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? इससे आ रही कि नहीं? कितने लोग हैं जो बोर हो गए हैं बैठे बैठे? हाथ उठाएं जल्दी से, क्योंकि मैं अगर उधर होता तो अब तक बोर हो गया होता। कितने लोग हैं जो मन से बैठे हैं? एक हो गए, गुड। कितने लोग हैं सही से हाथ उठाएं? चलो ठीक है, आधे से ज्यादा लोग हो गए हैं। ओके। और अधिकतम कितनी देर और सुन सकते हैं? 10 मिनट? 2 घंटे सुन सकते हैं? बहुत मोटिवेटेड लोग हैं। क्योंकि अगर मैं वहां बैठा होता तो शायद बोर हो गया होता। और दूसरी चीज, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको लगती हैं कि यार ये लोग बता रहे हैं, पता नहीं हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पता नहीं ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, अब बन गए तो कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है। मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा। मतलब अब आप लोग ज्यादातर लोग जो स्कूल के लग रहे हैं, कुछ लिमिटेड लोग हैं जो कॉलेज के हैं। तो स्कूल के लोगों को अगर कभी से यूपीएससी के बारे में बहुत डिटेल चर्चा करूंगा तो उनके बहुत ज़्यादा काम की रहेगी नहीं, क्योंकि आपके लिए उस चीज़ का अभी समय है। ठीक है, देखो मैंने ये पूछ लिया कि कितने लोग बोर हो गए, तो आधे लोग उठ के जाने लग गए, है ना। जिनके मन में सही में बोर हो रहे थे उनको एक फ्रीडम मिल गई, और ये अच्छी चीज़ है। क्योंकि आपको जो मैं भी आगे बताऊंगा ना, मैं लास्ट में आपको ये आप लोग बैठ जाइए भैया, कहाँ जा रहे हैं 2 मिनट। क्योंकि जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा ना, उसमें मैं आपको लास्ट में ये भी एक ज्ञान दूंगा कि आपको जो अच्छा लगे वही करना चाहिए। उनको जो अच्छा लग रहा है वो जा रहे हैं। दूसरी चीज, एक और चीज जो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बच्चियाँ बहुत ज़्यादा हैं। बच्चे मुश्किल से 20% हैं लड़के, बाकी ज़्यादातर बच्चियाँ हैं। तो शायद यही कारण है कि आजकल हर एग्जाम में लड़कियाँ ही टॉप करती हैं, क्योंकि लड़के तो बहुत कम हैं जो बैठे हैं। तो ये लोग सुनना भी चाहते हैं, ये लोग समझना भी चाहते हैं। मैं आपको अपनी लाइफ स्टोरी बताऊंगा मुश्किल से 2 या 3 मिनट में। उससे 2-3 जो मैंने सीखा, जो मैंने गलतियां करके सीखा, वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप उन सब चीज़ों से बच जाओ, आपका समय बच जाए। मैंने क्लास 12th किया है सरकारी स्कूल से, गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल से। आप लोग भी कुछ लोग एक्सीलेंस स्कूल के होंगे, हैं कि नहीं हैं? कितने लोग हैं? मैं भी उत्कृष्ट विद्यालय का ही छात्र हूं, मध्य प्रदेश शासन के स्कूल का। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं बहुत महान हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जिन लोगों के मन में ये डाउट है कि पता नहीं ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो सब अच्छे अच्छे कॉलेजों से पढ़े होंगे, हो सकता है इन्होंने अच्छी कोचिंग करी होगी इसलिए यहाँ बैठे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज आप लोग जहाँ बैठे हैं ना, आज से 10 साल पहले मैं भी वहीं बैठा था, सेम ऐसी ही कुर्सी पे। बस बात ये थी कि हमको कोई बताने वाला नहीं था। आज आपको शायद कोई बताने वाला है, तो शायद आपका कुछ फायदा हो जाए। गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि इस सेमिनार से आपको कुछ फायदा होगा, बट हाँ एक उम्मीद है कि कुछ फायदा हो सकता है। उसके बाद जैसे अंकुर ने बताया, इन्होंने तो मेरे आधे शब्द चुरा लिए। मैं भी यही सब डायलॉग मारने वाला था कि हमारे कॉलेज स्कूल के सारे बच्चे मैथमेटिक्स ले रहे थे, हमने भी मैथमेटिक्स ले ली। हमारे स्कूल के ज़्यादातर बच्चे जो थोड़े भी पढ़ने लिखने में होशियार थे ना, वो कोटा जा रहे थे, हम भी चले गए। वहाँ जाके मन नहीं लगा, तो मेरी ऑल इंडिया रैंक आई 12,000, वो भी AIEEE में। IIT में तो वही नहीं था। जो अर्पित IITian बैठे हैं ना इधर, ये इनका IIT में हो गया था, मेरा IIT में नहीं हुआ। मेरी 12,000 रैंक आई थी। बड़ी मुश्किल से घिसते घिसते एक जगह पहुँचे। वहाँ भी यही हुआ कि सबने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, तो हमने भी ले लिया। उसके बाद क्या हुआ, 4 साल वहाँ बढ़िया से किया, पढ़ने लिखने में थोड़े ठीक ठाक थे। पहली कंपनी आई, उसने हमको सेलेक्ट कर लिया, तो जहाँ सारे बच्चे जा रहे थे वहाँ हम भी चले गए। उसके बाद जब पहली नौकरी लगती है ना, और जब पैसा आने लगता है, तो आपका कुछ करने का मन नहीं करता। आपको लगता है कि यार बहुत घिस लिए जीवन में, अब नहीं करना। उसके बाद क्या हुआ, 5 साल नौकरी की, जिसमें से पहले 4 साल तो हमें लगा ही नहीं कि कुछ चेंज करना है। सब बढ़िया चल रहा था जिंदगी में, ठीक ठाक पैसा आ रहा था, नौकरी भी ठीक थी, ठीक चल रहा था। लेकिन फिर लगा एक से कि यार सब लोग कहते हैं कि तुम पढ़ने में ठीक हो, कुछ अच्छा कर सकते हो, IAS की तैयारी कर लो। तो लगा कि यार चलो हम भी कर सकते हैं क्या। फिर लेकिन लगा कि अरे हमारा तो कभी होगा ही नहीं, हिंदी मीडियम के पढ़े हैं, कॉलेज में गए हैं, सरकारी स्कूल सरकारी कॉलेज, शायद नहीं होगा। तो इसी
पशुपेश में 6 महीने निकाल दिए। फिर लेकिन एक बार हिम्मत करके छोड़ छाड़ के दिल्ली पहुंच गए, कोचिंग करी, उसके बाद सिलेक्शन हो गया और फिर लास्ट में यहाँ आके ऑल इंडिया रैंक 6 आई थी, मैं IAS बन गया। किस्मत अच्छी थी कि एक बार में हो गया, लेकिन सबकी किस्मत अच्छी नहीं होती। तो अब इससे टेक अवेज क्या है? पहली चीज ये है कि जरूरी नहीं है कि हम सब लोग बहुत अच्छी पोजीशन से उठ के आए हैं, बहुत अच्छा हमारा दिमाग था, या हमने कभी लाइफ में कोई गलतियां नहीं की। हम सब ने भी अपनी अपनी गलतियां की हैं, और मैंने गलतियां की इसलिए मैं 28 साल की एज में IAS बना। अगर मैं गलतियां नहीं करता, अगर मुझे मैडम बताने वाली होती कि आप ये कर सकते हो, या मुझे कभी किसी ने यहाँ बताया होता, तो शायद मैं 24 में बन जाता जैसे अर्पित बन गए। मैंने 4 साल वेस्ट किए, क्यों? सोचा ही नहीं। जो सब कर रहे थे वो किया हमने, जो सबने किया वो हमने किया, जो सबसे आसान चीज थी वो उठाई। पढ़ने में ठीक थे तो वहां ठीक ठाक होता गया, और IAS में सिलेक्शन जल्दी हो गया, क्योंकि मेरी किस्मत ठीक थी। आप सबकी किस्मत ठीक नहीं होगी, सबकी नहीं हो सकती किस्मत ठीक, तो इसीलिए हमें किस्मत पर भरोसा नहीं करना है। हमें क्या करना है? शुरुआत से अपना रास्ता चुन लेना है। और आज जो PPT बताई मैडम ने बहुत ही डिटेल्ड है, बहुत विस्तृत है, उसको समझ लीजिए। आप लोगों में से काफी लोगों ने नोट किया है। हमें तो कोई बताने वाला नहीं था यार कि आप कॉमर्स भी ले सकते हो, VFX तो बात की बात थी, मैथमेटिक्स और बायो 2 ही ऑप्शन बताते हमको, उन 2 में से एक चुन लिया। अब ये बहुत पुरानी बात नहीं है, मैं 2006 में मैंने क्लास 12 किया था, पुरानी बात है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने 1980-90 में किया था, लेकिन उस समय भी इतना पता नहीं था लोगों को। तो एक चीज कि हम लोग जो यहाँ हैं वो लगभग आपके जैसे ही हैं, अलग नहीं हैं। सरकारी स्कूल के पढ़े हैं या प्राइवेट स्कूल के हैं तो छोटे छोटे शहरों से हैं, और हम लोग यहाँ आ सकते हैं तो आप भी आ सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, लाइफ में गोल क्लियर होना चाहिए। अगर मुझे पहले पता होता कि मुझे यार IAS बनना है तो मैं इतनी लंबी रेस में नहीं दौड़ता ना, मैं शुरुआत से ही शायद मेहनत कर लेता और टाइमली बन जाता। तो हमें अपने गोल्स पता होने चाहिए कि हमें क्या करना है। उसके लिए केवल एक PPT से हो सकता है आप डिसाइड ना कर पाएं, बट आज आपको बहुत सारी चीजें दिमाग में आ गई होंगी कि क्या क्या कर सकते हैं। आजकल सब लोग स्मार्टफोन चलाते हैं, बच्चों के पास नहीं हो तो मम्मी के पास तो है ही, पापा के पास तो है ही, सबको 1-1 घंटे के लिए तो मिलता ही होगा ना। शाम वाम को चलाने के लिए तो सबको मिल जाता है, आजकल तो 1-1 साल के बच्चों को मिल जाता है खाना खाते टाइम। तो आप देख सकते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसमें अपना आगे डिसाइड कर लें कि हमें क्या करना है। तीसरी चीज, कभी भी किसी को भी कॉपी नहीं करना है। जो चीज मेरे लिए ठीक है वो आपके लिए ठीक नहीं है, और जो आपके लिए ठीक है वो मेरे लिए ठीक नहीं है। कभी भी मैंने कभी भी ऐसे टॉपर स्टॉक और ऐसे मोटिवेशन लेक्चर कभी नहीं सुना मैंने, क्योंकि सब अपनी अपनी बताते थे कि हमने क्या किया। तो मुझे पता था कि इनने जो किया वो तो मेरे लिए है ही नहीं। जैसे मैं जब दिल्ली में तैयारी कर रहा था IAS की, तो मैं 10 घंटे सोता था। अब आप में से कोई मान सकता है कि 10 घंटे सो के भी कोई निकाल सकता है? क्यों? क्योंकि मैं सोऊंगा नहीं तो मेरा सिर दर्द होगा, मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा। अब आप में से अगर आधे लोग भी 10 घंटे सोएंगे तो हो सकता है आपका सिलेक्शन ही ना हो। तो ये सबकी अपनी अपनी स्टडी है। मुझे रात में नींद नहीं आती, रात में पढ़ता था। कुछ मेरे दोस्त थे सुबह सुबह पढ़ते थे। किसी को कॉपी नहीं करना है, हमारी खुद की अपनी स्ट्रेटजी है, खुद का अपना रास्ता है। तीसरी चीज, कभी भी ये नहीं सोचना है कि अरे हम तो BA कर रहे हैं, हम तो BSc कर रहे हैं, हमने तो इंजीनियरिंग नहीं करी, हमने डॉक्टरी नहीं की, तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होगा। ये सबके दिमाग में आता होगा ना कि अरे मैं तो बिलकिसगंज की हूँ और सीहोर के कॉलेज में पढ़ती हूँ, मेरा तो कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर थोड़ा भी उस दिशा में पढ़ेंगे ना तो आपका हो सकता है, प्रोवाइडेड आप में मेहनत करने की शक्ति हो, मेहनत करने की लगन हो, तो आप बिल्कुल डेफिनेटली आपका हो सकता है। तो नेगेटिव नहीं सोचना है कि हमारा क्या होगा, हम कैसे करेंगे, क्योंकि लगभग आज की डेट में जो भी लोग टॉप कर रहे हैं या जो भी लोग आगे निकल रहे हैं वो ज्यादातर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के हैं, लोअर मिडिल क्लास के। जो बहुत पैसे वाले लोग हैं ना, उन फैमिली से कोई गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं आ रहा है।
और लास्ट चीज़ जो मैं बोलूँगा, उसके बाद सवाल जवाब करेंगे, तो फिर उसमें शायद कोई किसी को कुछ पूछना हो तो बात अलग है, कि हम कभी भी ये ना सोचें कि हमें सरकारी नौकरी करनी है। अभी मैं यहाँ पे सवाल पूछूं कि किसको क्या बनना है, तो 95% लोग कुछ ना कुछ ऐसा जवाब देंगे जो सरकारी नौकरी से संबंधित होगा। कोई IAS कहेगा, कोई डिप्टी कलेक्टर कहेगा, कोई आर्मी कहेगा, कोई पुलिस कहेगा, कोई टीचर कहे है। बताओ कितने लोग हैं जिनने ये सोचा है कि नहीं सरकारी नौकरी नहीं करेंगे? हाथ उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब तो धीरे धीरे उठ रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में एक है, सरकारी नौकरी करनी है। ये पीपीटी का मकसद ही यही है कि आपको ये बताया जाए कि सरकारी नौकरी के अलावा भी क्या क्या है, तो ये भी देखें। कोई भी काम गलत या सही नहीं होता, प्रोवाइडेड हम मेहनत करें। अरे अच्छे अच्छे लोग हैं जो लोग बहुत बेसिक सी चीज़ें कर रहे हैं। मतलब एक छोटी सी उदाहरण दूंगा मैं मतलब ऐसा नहीं कहना चाहता। आज जो बड़े शहर में कोई जोमेटो या स्विगी का जो डिलीवरी बॉय है ना, वो भी कई नौकरियों से ज़्यादा कमा ले रहा है, पता है आपको? तो सवाल ये नहीं है, आप चाहें तो अपना खुद का भी कुछ काम चालू कर सकते हैं, 2-3 लोग मिलकर कुछ कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपके घर में खेती होती है परंपरागत तरीके से और आप उसको उन्नत कृषि में ले जाएं, थोड़ा सा टेक्निकली देख दाख के, तो खेती भी सरकारी नौकरी से ज़्यादा फायदे का बिजनेस हो सकती है। तो सवाल ये है कि हमें अपने आप को लिमिट नहीं करना है कि हमें बस यही 4-5 चीज़ें करनी है, इसके आगे नहीं करेंगे, ये नहीं करना। तो 4-5 चीज़ें मैंने बताई, 4 बोली थी, 5 बता दी हैं। ये जो हम लोग इतना घिस के यहाँ तक पहुँचे हैं ना, उसका सार यही है। अब मैं आपको स्पेशली बताऊं कि यार जनरल स्टडीज़ में ये पढ़ना, उसमें वो पढ़ना, वो आपके काम का नहीं है, क्योंकि आज आपको देना नहीं है UPSC या MPPSC, आपको देना है ग्रेजुएशन के बाद। और एक चीज़ और है कि सिविल सर्विसेज निकालने के लिए वही आदमी एक एडवांटेज पे होता है जो आर्ट साइड से ग्रेजुएशन किया होता है। हम सब लोग इंजीनियरिंग साइड से हैं, और जब सिविल सर्विस में गए तो सब ने, किसी ने हिस्ट्री ली, किसी ने ज्योग्राफी ली, किसी ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया, और 4 साल की पढ़ाई पहले भूली, फिर नए तरीके से पढ़ा, तब आप पहुंच पाए। आप तो वही चीज़ पढ़ रहे हैं, आपका तो समय यहाँ भी बच गया। तो हम जो कर रहे हैं और जो हमने प्लान किया है वो गलत नहीं है। कोई भी कुछ भी अचीव कर सकता है, जिसके मन में जो है वो करें। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है लास्ट, कि सवाल जरूर पूछें। ये बच्चे क्लास में सवाल पूछते हैं, कॉलेज में कितने बच्चे हैं जो क्लास में सवाल पूछते हैं अपने टीचर से? वेरी गुड। सवाल जरूर पूछें। यदि हम सवाल नहीं पूछेंगे तो इसका मतलब हमें कुछ समझ में नहीं आया। हम अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये स्कूल में भी ऐसे होना चाहिए और कॉलेज में भी। हमें जो समझ में नहीं आ रहा पूछें। जब तक हम पूछेंगे नहीं, हमारा दिमाग बढ़ेगा नहीं। दिमाग नहीं बढ़ेगा तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चलिए, थैंक यू। इससे ज़्यादा मुझे बोलना नहीं है। 10 मिनट से ज़्यादा हो गए।